नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित। आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में। तो इसमें जो पोजीशंस हैं वो आपकी एग्जीक्यूटिव की पोजीशंस हैं। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, इसमें 80 पोजीशंस हैं। सैलरी ग्रेड आपका E0 है, 30,000 to 1,20,000 पे ग्रेड होगा। मैक्सिमम जो एज है इसमें 25 ईयर्स है। अगली जो पोजीशन है इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 पोजीशन है। E2 ग्रेड है, 50,000 to 1,60,000। 3 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, और 29 ईयर्स ऑफ एज चाहिए इसमें। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 3 पोजीशन, E2 ग्रेड 50,000 to 1,60,000। 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस, 29 ईयर्स मैक्सिमम एज। ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स 1 पोजीशन, E2 ग्रेड 50,000 to 1,60,000। 3 years minimum experience, 29 age. Senior engineer process refinery 11 post हैं। E3 grade 60,000 to 180,000, 1,80,000। 6 years का minimum experience, 34 years maximum age. Senior manager process refinery 4 position, E5 grade 80,000 to 2,20,000। 12 years minimum experience, 42 years age. Senior manager process offsite and planning 3 positions, E5 grade 80,000 to 2,20,000। 12 year experience, 42 years age. Senior manager technical planning refinery and petrochemical 1 position, E5 grade 80,000 to 2,20,000। 12 years minimum experience, 42 years. Senior manager process safety and E5 grade 80,000 to 2,20,000। 12 years minimum experience, 42 years. Senior manager quality control refinery petrochemical 1 position, E5 grade 12 years minimum experience, 42 years maximum age. Senior manager mechanical 8 position, E5 grade 12 year minimum experience, 42 maximum age. Senior manager instrumentation 3 position, E5 grade 12 years minimum experience, 42 years age. Senior manager fire and safety 2 position, E5 grade 12 year minimum experience, 42 years age. Total vacancies 121 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 17 जनवरी 2025 है। 8 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है, और जो क्वालिफिकेशन है वो 15 जनवरी 2025 से है। अब इसमें क्वालिफिकेशन जो है 80 पोजीशंस में आपके पास डिप्लोमा इन केमिकल्स इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक एंड पॉलीमर, या इसके साथ साथ इसमें आपका मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज, या फिर अगर आप SC ST या PWB में तो आपके पास 50%। BSc विद केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ऑनर्स पॉलीमर केमिस्ट्री विद 60% एग्रीगेट मार्क फॉर अनरिजर्व्ड OBC नॉन क्रिमिनल EWS कैंडिडेट, 50% मार्क फॉर SC ST PWB। फिजिकली फिटनेस टेस्ट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है। अगला जो इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन 4 years फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स, BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, 60 years percentage for unreserved OBC and non-criminal EWS candidate, and 50% for SC ST physically. Minimum 3 years of post qualification experience. उसके साथ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में सेम 4 years फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस। ऐसे ही ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम में 4 years रेगुलर BTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी, उसके साथ में आपके पास 3 years का फुल टाइम ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर MC है तो उसके साथ, और 2 साल का फुल टाइम MBA होना है तो भी चलेगा। मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी 4 years फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, उसके साथ 6 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी में भी 4 years डिग्री और 6 years का एक्सपीरियंस के पास होना चाहिए। सीनियर मैनेजर प्रोसेस ऑफिसर एंड प्लानिंग 4 years डिग्री और 12 years का एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर टेक्निकल 4 years डिग्री, 12 years एक्सपीरियंस सेम। सीनियर मैनेजर प्रोसेस एंड सेफ्टी 4 years डिग्री एंड 12 years एक्सपीरियंस। तो जो सारी पोस्ट है उनमें सेम ही है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए नीचे की, और आपके पास 4 years का एक्सपीरियंस
होना चाहिए। ये उनके ग्रेड दिए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेट इसमें जो सैलरी है E0 ग्रेड की जो है वो 8.2 lakhs पर एनएम है। E2 ग्रेड की 13.66 lakhs पर एनएम। E3 ग्रेड की 16.70 lakh पर एनएम एंड सीनियर मैनेजर ग्रेड की 22.67 lakhs पर एनएम होगा। और जो CTC होती है उसमें आपके पास जो बेस लेवल के पे ग्रेड के साथ बेस पे, रिटायरमेंट बेनिफिट, DRN अलाउंस, HRA पर्क्स एंड अलाउंस, कैफेटेरिया अलाउंस, ये सब आपका रहता है। कैफेटेरिया अलाउंस E0 के लिए नहीं है, E2 के लिए 25%, E3 के लिए 35%, 30%, E5 के लिए 35% ऑफ बेसिक पे होता है। प्रोविजन क्या रहेगा, 1 year ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा। Retention amount 3,000 per month will be marked as retention for E0 and amount of 5,000 per will be marked as retention amount for E2 from the total amount during the probation period. सर प्लेस्टिंग और पोस्टिंग तो जो भी डिपार्टमेंट डिवीजन होंगे HR के वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके लिए जो पोजीशन जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल है उसके लिए आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के साथ। E0 के लिए स्किल टेस्ट, मिनिमम 5 मार्क्स, इसमें 40%, पर्सनल इंटरव्यू होगा। और जो E2 ग्रेड की इंजीनियर ऑफिसर उनका भी सेम पोजीशन में टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके साथ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। और जो सीनियर मैनेजर और सीनियर E3 एंड E5 ग्रेड है उनमें आपके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू होगा और उसके साथ बिहेवियरल कॉम्पिटेंस इंटरव्यू होगा। इसमें केवल इंटरव्यू होंगे दोनों और दोनों के मार्क्स के साथ मेरिट बनेंगे। उससे पहले आपका प्री मेडिकल इम्पोर्टेंट होगा, रिजर्वेशन, कमीशन एंड रिलैक्सेशन। तो जो आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है 71 अनरिजर्व की है, 16 EWS की, OBC नॉन क्रिमिनल 45, SC की 25, ST की 12, टोटल 169 पोजीशन है। E2 ग्रेड में 21 अनरिजर्व, 4 EWS, 12 नॉन OBC नॉन क्रिमिनल, 6 SC और 3 ST 46 पोजीशन। E3 में 23 अनरिजर्व, 5 EWS, 14 OBC नॉन क्रिमिनल, 8 SC एंड 4 ST और 54 टोटल पोस्ट। E5 ग्रेड में 22 अनरिजर्व, 4 EWS, OBC नॉन क्रिमिनल, 12 SC, 7 ST 3, 48 टोटल ये पोजीशंस हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और इसका मैं जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।